अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली किमी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया का जिक्र करने वाले हैं कि बैक्टीरिया किस तरह से हमें फ़ायदा दे रहे हैं। याद रखिएगा, टॉपिक का नाम इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया ज़रूर है, लेकिन इसके अंदर हम जो बैक्टीरिया के हार्मफुल इफेक्ट्स हैं हम उनको भी जिक्र करने वाले हैं। क्योंकि पहला पैराग्राफ तो इंपॉर्टेंस का है, तो दूसरा पैराग्राफ हमारे पास जो मौजूद है इसके अंदर हम जो है बीमारियों का जिक्र करने वाले, जो नुकसान आते हैं उनका जिक्र करने वाले हैं। तो सबसे पहले पैराग्राफ के अंदर जो है हम इनकी इंपॉर्टेंस का जिक्र कर रहे हैं। बैक्टीरिया आर बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल टू अस। बैक्टीरिया जो है हमारे लिए यूजफुल भी हैं और हमारे लिए हार्मफुल भी है। बैक्टीरिया आर इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट एज दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड बाय ह्यूमंस फॉर मैनी पर्पसेस। बैक्टीरिया जो है इकोनॉमिकली हमारे लिए यूजफुल हैं, यानी कि बैक्टीरिया जो है हमारे पास कई सारी इकोनॉमी को, कई सारे पैसे को जो है जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि इनको हम लोग कई सालों से यूज़ करते आ रहे हैं। कई सालों से किस तरह से यूज़ करें, जैसे लिखा हुआ है द बेनिफिशियल यूजेस ऑफ बैक्टीरिया इंक्लूड द प्रोडक्शन ऑफ ट्रेडिशनल फूड्स। इसके बेनिफिट इस तरह से इनको जो है ट्रेडिशनल फूड्स बनाने में हमने यूज़ किया है, जैसे कि सच एज योगर्ट, चीज़ एंड विनेगर। इनको हमने दही बनाने के लिए, चीज़ बनाने के लिए, और जो है विनेगर यानी कि सिरका बनाने के लिए हमने बैक्टीरिया को ही यूज़ किया है कई सालों से। और ये जो है फर्मेंटेशन का एक प्रोसेस होता है, यानी कि जब बैक्टीरिया एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में, तब दूध में से योगर्ट और चीज़ बन जाएगा, और इस तरह से ग्लूकोज में से जो है विनेगर बन सकता है। Microbes are also important in agriculture for the fertilizer production. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम एग्रीकल्चर में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करेंगे और जो है ज़मीन को फर्टाइल बना सकते हैं। बैक्टीरिया डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर एंड रिलीज मिनरल्स इनटू द एनवायरनमेंट। जो जानवर मर जाता है उसको जो है बैक्टीरिया ख़त्म कर देता है और उसके जो मटीरियल्स हैं उनको इन्वायरमेंट में भेज देते हैं। तो इस तरह से इन्वायरमेंट को जो बैक्टीरिया है वो भी फायदा पहुंचा रहे हैं। राइजोबियम लेग्यूमिनरिसम इज सिम्बायोट एंड परफॉर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन इन द रूट्स ऑफ द लिग्मेनियस प्लांट्स। तो जो राइजोबियम बैक्टीरिया है जो लिग्मेनियस प्लांट्स के अंदर रहते हैं, उनकी रूट्स में मौजूद होती है, तो वहाँ पर नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम कर रही होती है। ड्यू टू विच प्लांट्स फ्लोरिश एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। इस वजह से प्लांट जो है वो जरखेज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, और उनकी प्रोडक्टिविटी, उनका जो मटीरियल है वो भी बढ़ जाता है। बैक्टीरिया आर आल्सो यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड मेडिकल रिसर्च। बैक्टीरिया को हमने जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर, साइंस के अंदर भी, मेडिकल रिसर्च के अंदर भी जो है हमने यूज़ किया हुआ है। किस तरह से? फॉर एग्जांपल एक्सकेरिया कोली इज़ यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ एंटीबायोटिक अमोक्सिसिलिन एंड कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ राइबोफ्लेविन, विटामिन B2 एंड विटामिन K। तो यहाँ जैसे कि लिखा हुआ है कि एस्केरिया कोली जो है उसको हम एंटीबायोटिक बनाने में यूज़ करें, और उस एंटीबायोटिक का नाम है एमोक्सिसिलिन, और उसके अलावा जो विटामिन B2 है और विटामिन K है उसको बनाने के अंदर भी जो है बैक्टीरिया का यूज़ हो रहा है। बैक्टीरिया प्लाज्मिड इज यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग टू प्रोड्यूस यूजफुल प्रोडक्ट्स एंड डेवलप बेनिफिशियल कैरेक्टरिस्टिक्स इन ऑर्गेनिजम्स। तो बैक्टीरिया का जो प्लाज्मिड है, जो बैक्टीरिया का सर्कुलर DNA है, उसके अंदर अगर हम हमारे जीन्स को इंसर्ट कर देते हैं तो उसकी वजह से हम लोग जो है इंसुलिन को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो बैक्टीरिया की ये तमाम जो है हमने इंपॉर्टेंस और फ़ायदों को जिक्र किया। अब आइए इनके जो है नुकसानात को जिक्र करते हैं। बैक्टीरिया आर हार्मफुल लाइक काजेज डिजीजेस इन एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड स्पॉइल फूड। बैक्टीरिया नुकसान वाले हैं वो इसलिए क्योंकि ये बीमारियां काज करते हैं एनिमल्स में भी, प्लांट्स में भी, और खानों को भी ख़राब कर देते हैं। सम सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया काज डिके ऑफ अवर फूड एंड मेक इट अनप्लेटेबल। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया है, जो डिकम्पोजर से जो हमारे फूड को भी डिकम्पोज कर देते हैं, उसके टेस्ट को भी बिगाड़ते हैं। The activities of certain bacteria produce powerful toxins such as toxins in the food। तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि काफ़ी सारे टॉक्सिन्स यानी जहर को प्रोड्यूस कर देते हैं, जैसे कि एक जहर का नाम लिखा हुआ है टॉमेंस। ये फूड के अंदर दाखिल कर देते हैं कुछ बैक्टीरिया। These toxins are powerful enough to cause food poisoning which results in serious illness and even death। तो ये टॉक्सिन्स जो है टॉमेंस इतने ज़्यादा पावरफुल हैं कि फूड के अंदर जहर पैदा कर सकते हैं, जिसकी वजह से बीमारी और डेथ भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर अब बैक्टीरिया का जिक्र है कि वो किस तरह से फूड पॉइजनिंग को काज कर रही है। बैक्टीरियम क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम काजेज अ फेटल फॉर्म ऑफ फूड पॉइजनिंग नोन एज बोटुलिज्म। तो जो बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रीडियम, ये जो है एक फूड पॉइजनिंग काज कर रही है, यानी कि खाने को इतना जहरीला बना रही है कि वो डेथ का सबब भी हो सकता है और बीमारी को काज कर देगा, जिसका नाम होगा बोटुलिज्म। द डिजीज इज काज्ड बाय बैक्टीरिया इन मैन एंड प्लांट्स आर शोन इन द टेबल गिवन बिलो। तो यहाँ इस टेबल के अंदर तमाम बीमारियों का जिक्र है कि किस तरह से बैक्टीरिया की जो डिजीज़ हैं वो इंसानों के अंदर हो रही होती हैं। तो आइए अब हम इन डिजीज़ का भी जिक्र करते हैं। जैसे कि सबसे पहली डिजीज़ का नाम है वो है क्लोरा। तो इसके लिए काज करने वाले जो बैक्टीरियम है उसका नाम है बैक्टीरियम वाइब्रो क्लोरा। उसकी जो निशानियां हैं वो यहाँ पर मेंशन है, जैसे कि डायरिया होगी यानी कि लूज मोशन हो जाएंगे, और उसके अलावा नोसिया यानी कि हमें जो है वॉमिटिंग का एहसास होगा, स्लीपनेस
हो जाएगी, यानी कि इंसान को जो है नींद आना शुरू हो जाएगी। उसके अलावा डिहाइड्रेशन हो जाएगी, यानी पानी बॉडी से बहुत कम हो जाएगा डायरिया की वजह से। उसके अलावा मसल क्रैम्प्स, यानी कि मसल्स में दर्द होना शुरू हो जाएगा। और इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो जाएगा, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र जो है वो भी ख़राब हो जाएगा। उसके अलावा थ्रिस्ट, प्यास लगेगी, ड्राई स्किन, खुश्क स्किन हो जाएगी। ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन, जो हमारी बॉडी में म्यूकस मेम्ब्रेन है वो भी जो है खुश्क हो जाएगी। और उसके अलावा ड्राई माउथ हो जाएगा। और ये सारी वजह इसलिए है क्योंकि हमारी बॉडी से पानी जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अब इसका जो ट्रीटमेंट है वो ये है, ड्रिंक रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, यानी कि ORS का यूज़ किया जाए और एंटीबायोटिक का यूज़ किया जाए ताकि इस बीमारी को ख़त्म किया जाए। उसके अलावा दूसरी बीमारी है जिसका नाम है टाइफाइड। इसका जो काज करने वाला बैक्टीरिया है उसका नाम है सॉल्मोनेला टाइफाइड। इसके अंदर जो है क्या होने वाले सिम्टम्स, उसकी जो निशानी है, हाई ग्रेड फीवर यानी बहुत तेज़ बुखार आ जाएगा, स्किन रैश, स्किन के बदाने आ जाएंगे, वीकनेस, कमज़ोरी हो जाएगी, एब्डोमिनल पेन, पेट का दर्द हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ हो जाएगी। और उसके अलावा जो है हेडेक, सर में दर्द आएगा। अब इसके जो इलाज है वो क्या है, प्रॉपर हैंड वॉश, हाथों को ठीक से साफ़ करना, ड्रिंक क्लीन वाटर, साफ़ पानी का पीना, ईट प्रॉपरली कुक्ड फूड और कुक्ड फूड को खाना। उसके अलावा विजिट डॉक्टर इफ़ सिम्टम्स आर परसिस्ट, अगर सिम्टम्स फिर भी जारी रहती है तो डॉक्टर के पास विजिट करें। और कोई भी स्पॉइल्ड फूड को नहीं खाया जाए, यानी कि ख़राब फूड को ना खाया जाए इस बीमारी के अंदर, टाइफाइड के अंदर। फिर हमारे पास एक और बीमारी है जिसका नाम है ट्यूबरक्लोसिस। इसको काज करने वाले जो बैक्टीरिया है उनका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इसकी जो अलामात हैं वो है कफ दैट प्रोड्यूस फिलम, तो इसमें खांसी होगी, उसके साथ साथ बलगम प्रोड्यूस होगा, फटिंग एंड फीवर, बुखार होगा और थकान रहेगी, चिल्स, इंसान को झटके आ सकते हैं, एंड लॉस ऑफ एपिटाइट एंड वेट, इंसान का जो है भूख भी नहीं लगेगी और उसका वेट भी जो है कम हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है स्टे अवे फ्राम क्राउडी एंड कॉन्जेस्टेड प्लेसेस, उन जगहों से इंसान दूर रहे जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ मौजूद हो। वेयरिंग अ मास्क एंड सैनिटाइज योरसेल्फ, और दूसरा तरीक़ेकार ये है कि इंसान अपने आप को जो है सैनिटाइज करे, साफ़ करके और वेयर करे मास्क, यानी कि मास्क का यूज़ करे ताकि इस बीमारी से महफूज रह सके। उसके बाद है नमूनिया। नमूनिया को काज करने वाले जो बैक्टीरिया है उसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया। इसके अंदर क्या होगा, कफिंग विद ब्लड, यानी कि जो हमारे पास खांसी होगी उसके साथ साथ जो है ब्लड भी आ सकता है। दरअसल खांसी के बाद जो बलगम रिलीज होगा उसके अंदर जो है वो ब्लड मौजूद होगा, एंड म्यूकस, और उसके अलावा म्यूकस भी प्रोड्यूस हो सकता है, यानी कि नज़ला वगैरह भी ज़्यादा हो सकता है, फीवर, बुखार भी हो सकता है, स्वेटिंग आर्चर्स, पसीना भी आ सकता है, और उसके अलावा जो है इंसान का जिस्म कांपने भी लग सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में दुश्वारी होगी और सांसें होगी वो कम भी हो जाएंगी, यानी भारी सांसें हो जाएंगी, चेस्ट पेन, सीने का दर्द होगा, फटीग यानी कि थकान महसूस होगी, लॉस ऑफ एपिटाइट यानी भूख नहीं लगेगी, नोसिया यानी कि ऐसा एहसास कि हमें वॉमिटिंग आ रही है लेकिन नहीं आ रही होगी, और वॉमिटिंग आ भी सकती है, एंड हेडेक्स, और सर में दर्द रहेगा। अब उसके जो इलाज हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है, किस तरह से बचा जा सकता है। प्रॉपर वॉश हैंड्स, अपने हाथों को साफ रखें, ईट क्लीन एंड प्रॉपरली कुक्ड फूड, खाना इंसान ऐसा खाए जो कि क्लीन हो और प्रॉपरली कुक्ड फूड हो, यानी कि अच्छी तरह से उसे कुक किया जाए। डू एक्सरसाइज की जाए, एंड क्वाइट स्मोकिंग, और स्मोकिंग छोड़ी जाए क्योंकि नमोनिया जो है वो लंग्स को डैमेज करने की वजह से होती है, और लंग्स डैमेज तब होते हैं जब उसमें स्मोकिंग वगैरह की जाती है। तो अब हम जो है हम बैक्टीरियल डिजीजेज इन प्लांट्स का जिक्र करने वाले हैं कि बैक्टीरिया की वजह से प्लांट्स के अंदर कौन कौन सी बीमारियाँ हो रही हैं। तो सबसे पहले बीमारी जिसका नाम है यहाँ पर मेंशन है वो है बैक्टीरिया लीफ स्पॉट्स, यानी कि बैक्टीरिया के पत्तों के ऊपर जो है वो दाने आ जाएंगे। अब इसको काज करने वाले जो बैक्टीरिया हैं उनका नाम यहाँ पर मेंशन है सूडोमोनास एंड ज़ेंथोमोनास। अब इसमें क्या होगा, नेक्रोसिस, यानी कि लीफ के जो सेल्स हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से लीफ के ऊपर ब्लैक दाने जो है वो आना शुरू हो जाएंगे। तो लिखा हुआ है सम टाइम लीफ स्पॉट्स विल ग्रो टुगेदर क्रिएटिंग लार्ज ब्लैक ब्लचेस ऑन लीव्स आर टर्निंग लीव्स कम्प्लीटली ब्लैक। तो कभी कभार ये हो सकता है कि जो लीव्स है उसके ऊपर दाने आ जाएंगे, और उसके अलावा वो दाने जब जुड़ जाएंगी तो एक बड़ा सा दाग बन जाएगा, और उसके अलावा लीव्स कम्प्लीटली ब्लैक भी हो सकते हैं। शूट्स, बर्ड्स एंड फ्लावर्स आल्सो बिकम ब्लैक। उसके अलावा जो शूट्स हैं यानी कि चोटी है प्लांट की, या बर्ड्स हैं या फ्लावर्स हैं वो भी ब्लैक हो सकते हैं। बर्ड जो है स्टेम में मौजूद एक उभरा हुआ स्ट्रक्चर हो सकता है जो कि ब्लैक हो सकता है, फ्लावर्स भी जो है वो ब्लैक हो सकते हैं। अब इसके किस तरह से रोका जा सकता है इसको, रिडक्शन ऑफ पैथोजन बाय यूजिंग पैथोजन ट्रीटेड सीड्स एंड प्रोपेगेटेड मटीरियल्स एंड प्रॉपर स्प्रे। तो पहला जो तरीका है वो रिडक्शन ऑफ पैथोजन है, यानी पैथोजन जो बीमारी काज करने वाले बैक्टीरिया उनको मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाए। और ख़त्म कैसे किया जाएगा, ताकि हम ऐसे सीड्स को यूज़ करेंगे जो पैथोजन से महफूज रख सकते हैं प्लांट को, और जो हम लोग मटेरियल यूज़ करेंगे उस पर और जो है प्रॉपर जो है स्प्रे किया जाएगा ताकि ये बीमारी जो है मौजूद ना रहे आगे चल करके। उसके अलावा है ब्लाइट्स इन प्लांट्स एंड बैक्टीरिया। अब ये ब्लाइट जो लफ्ज़ है, ये ब्लाइट का मतलब होता है कि ऐसे दाग आ जाएंगे जो कि ब्राउनिश, यानी कि जैसे कि जलने वाले दाग होंगे, इस तरह से दाग जो है वो आ जाएंगे।
अब इसमें लिखा हुआ है जो बैक्टीरिया जो काज कर रहा है उसका नाम लिखा हुआ है इरिवेनिया एमेलिवोरा एंड जेथोमोनास एरिजोए। ये जो है बैक्टीरिया है जो कि बिलाइट इन प्लांट को काज करते हैं। अब इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? सेवर येलोइंग यानी कि बहुत शदीद जो है येलो निशान आना शुरू हो जाएंगे। ब्राउनिंग यानी कि जो ब्राउन निशान है वो भी प्लांट के ऊपर आ सकते हैं। स्पॉटिंग दाने जो हैं दाग जो हैं वो भी आ जाएंगे। विथरिंग आर डाइंग ऑफ लीव्स झड़ भी सकते हैं, लीव्स मर भी सकते हैं। फ्लावर्स फ्रूट स्टेम पेरेन्काइमा सेल्स डैमेज, तो जो है लीव्स भी झड़ सकते हैं, साथ में फ्लावर्स फ्रूट और स्टेम जो है वो भी झड़ सकते हैं और पेरेन्काइमा सेल्स जो है वो डैमेज भी हो सकते हैं। तो ये तमाम अलामात जो है हमारे पास बिलाइट इन प्लांट की है। अब इसका जो कंट्रोल है वो कैसे हम लोग रोक सकते हैं? केमिकल कंट्रोल लेस इफेक्टिव देन बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स। इसके अंदर जो है हम बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड को यूज़ कर सकते हैं। केमिकल कंट्रोल ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता। बायोलॉजिकल कंट्रोल यानी कि हम लोग ऐसे प्लांट्स को या तो हम लोग क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं, एक प्लांट को हम लोग एक दफ़ा उगाएं फिर दूसरी दफ़ा दूसरे प्लांट को उगाएं, यानी कि बायोलॉजिकल वे से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ना कि इसको केमिकल इतना ज़्यादा कंट्रोल किया जा सकता है। अब हमारे पास कुछ और बीमारियां हैं जैसे कि बैक्टीरियल सॉफ्ट रॉट्स। अब इसके जो काज करने वाले बैक्टीरिया हैं उसका नाम है बैक्टीरियम इरवेनिया और क्रोटोवोरा। अब इसके अंदर क्या होगा? प्लांट टिश्यूज़ बिकम मस्करेटेड यानी कि प्लांट के जो टिश्यूज़ हैं वो सॉफ्ट और वाटरी हो जाएंगे। अब इसमें क्या होगा, किस तरह से हम रोक सकते हैं? प्रॉपर इंस्पेक्शन ऑफ प्लांट सीड्स, प्रॉपरली जो है चेक किया जाए प्लांट्स के सीड्स को। कंट्रोल वीड्स जो घास जो उगती है उसको कंट्रोल किया जाए। उसके अलावा लिखा हुआ है अवॉइड हार्वेस्टिंग अंडर वेट कंडीशंस, यानी कि प्लांट्स को जो है हार्वेस्ट यानी कि प्लांट को काटा ना जाए जब वेट कंडीशंस मौजूद है, यानी कि जब नमी वगैरह मौजूद हो तब प्लांट को ना काटा जाए, तो हम इस प्लांट को जो है इस बीमारी से बचा सकते हैं। उसके अलावा लिखा हुआ है अवॉइड ब्रोसिंग, यानी कि जो दाग वगैरह है उनको रोका जाए। अब लास्ट जो बीमारी है उसका हम जिक्र कर रहे हैं। अब लास्ट में लिखा हुआ है बैक्टीरिया विल डिजीज इन प्लांट, यानी कि बैक्टीरिया की वजह से प्लांट जो है वो मुरझा जाते हैं, उन बीमारियों का जिक्र है यहाँ पर। अब इसको काज करने वाले बैक्टीरिया में उसका नाम है बैक्टीरियम एरिवेनिया ट्रेकीफिलिया। अब इसके अंदर क्या होगा? विल डिजीज काज बाय ब्लॉकिंग ऑफ द वेजल्स ऑफ हॉस्पिटल बाय मासेस ऑफ बैक्टीरियम एज अ रिजल्ट प्लांट विल टेंडाइज। तो जो प्लांट की जो वेसल्स से जो पानी को लेकर आ रही हैं वो जो है ब्लॉक हो जाएंगी, जिसकी वजह से पानी प्लांट में पहुंच नहीं पाएगा और जब पानी प्लांट की लीव्स वगैरह में नहीं पहुंच पाएगा तो वो इससे पानी की कमी की वजह से जो है विल्ट हो जाएंगे, यानी कि मुरझा जाएंगे और फिर वो मर जाएंगे। अब इसका कंट्रोल क्या है? कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया विल डिपेंड ऑन कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट बीटल वेक्टर्स, यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड्स। तो कंट्रोल इस तरह से किया जा सकता है कि जो इंसेक्ट हैं, जो बीटल हैं, जो इस बीमारी को फैलाते हैं उनको रोका जाए। तो इसके लिए जो दवाई यूज़ की जा सकती है वो इंसेक्टिसाइड है। इंसेक्टिसाइड्स की यूज़ करने से ये होगा कि जो वेक्टर है यानी कि जो बीमारी को बैक्टीरिया को ट्रांसफ़र करने वाला एजेंट है वो रहेगा नहीं और इस तरह से ये बीमारी जो है कंट्रोल की जा सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बस इतना था। मज़ीद वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक को जिक्र करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।